साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब प्रबुद्ध लोगों को दो शब्द कह सकूं। आप जैसे लोगों से मिलने की इच्छा हमेशा से रही है, क्योंकि बिहार में अगर पढ़े लिखे लोग कहीं बाकी बच गए हैं तो वो आपका ही प्रोफेशन है। जो एकेडमिशियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछले 25-30 सालों के डाउनवर्ड ट्रेंड के कारण अब वो एकेडमिशियंस भी बच नहीं गए। तो मैं सच में आज अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि गोपालगंज में आके मुझे आप जैसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं जनसुराज से जुड़ा उस हालत में जब मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। आप जैसा जानते हैं, मैं नेतरहाट में पढ़ा, IIT कानपुर जाकर बीटेक किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना। IIT दिल्ली में था जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तब मैंने UPSC दिया, फॉरेन सर्विस में आया और उसके बाद लगभग 34.5 साल की मैंने सरकारी सेवा की। इस पूरे दौरान मेरे दिल में बिहार को लेकर जो कसक थी वो हमेशा ही जीवित रही। चूंकि मैं विदेशों में रह चुका था और हर जगह देखता था कि समाज कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, मुझे ये लगता था कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मुझे याद है 1994 में मैं हॉलैंड में पोस्टेड था और हॉलैंड से मैं होम लीव पर इंडिया आया था। उस समय मेरे फादर इन लॉ, आप में से बहुत लोग जानते हैं उनको, मिस्टर मैकू राव, जो IPS 61 बैच के थे, उस समय DGP थे। मैंने उनसे कहा बहुत इंथुसियास्टिक होकर कि हॉलैंड में ये होता है, नालियां इतनी साफ होती हैं, लोग इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मुझको आप लालू यादव जी से एक मीटिंग करवा दीजिए, मैं उनसे जाके बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम बिहार में क्या कर सकते हैं। उन्होंने मेरी सारी बात सुनी और फिर धीरे से बोले, बेटा इसका रहने दो, अभी बिहार में वो समय नहीं आया है कि कोई आपकी बात को समझेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जो हो रहा था उसकी जानकारी मुझे हमेशा रही और उसको कैसे बदला जाए इसकी कसक भी हमेशा रही। तो रिटायरमेंट के बाद मैं जानता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में शासन कर रही है उनके साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। राजनीति से वैसे भी मुझे नाराजगी थी और अगर बिहार को बदलने का मन हो तो ये पार्टियां उसके लायक नहीं थी। मुझे लगभग 7 महीने से अलग अलग जगहों से बताया गया कि एक बार आप प्रशांत किशोर जी से मिल लो। मैंने हमेशा से ही कहा मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे नहीं जानना। फाइनली मेरी पत्नी ने मुझे एक बार इंसिस्ट किया कि प्रशांत किशोर जी की एक प्रोग्राम है आपकी अदालत, उसको आप देख लो। मैंने केवल वो आपकी अदालत को देखा और उसके बाद से मेरा विचार बदलने लगा। फॉर्चुनेटली प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई और मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। मैं आपको इस 4-5 महीनों में जो मैंने सीखा है उसका एक शॉर्ट जिस्ट अपने तरह से पेश करना चाहता हूं। जन स्वराज पार्टी क्या है? आप सुनते आ रहे हैं प्रशांत किशोर के मुंह से कि जन स्वराज पार्टी बिहार में बदलाव चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। व्यवस्था परिवर्तन
क्या है, कैसी व्यवस्था को बदलना है, ये सवाल मेरे मन में सबसे पहले था। और मैंने सीखा कि व्यवस्था से हमारा मतलब है हम में से हर आदमी, हर औरत जो इस जिल्लत वाली जिंदगी से परेशान है, इस जिंदगी को कैसे बदला जाए। हर जगह हम भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं और कानून व्यवस्था से डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था से सताए हुए हैं। मैं 8 अलग अलग देशों में रह चुका हूं, हर देश में कहीं 3 साल, कहीं 3.5 साल, और वहां मैंने जिंदगी जी है, टूरिस्ट की तरह नहीं रहा। इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि हॉलैंड को छोड़ दे, वो एक डेवलप्ड कंट्री है। इंडोनेशिया, टर्की, यूक्रेन, ईरान, इन सारे देशों में समाज जिस तरह से चलता है उसकी तुलना में हम यहाँ भारत में इन जनरल, बिहार में इन पर्टिकुलर कम से कम 100 साल पीछे। समाज जिस तरह चलता है, समाज के चलने का मतलब है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। हर देश में लोग पुलिस को अपना दोस्त मानते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, पहले ढूंढते हैं पुलिस वाला कहाँ है, उससे सहायता लें। हमारे यहाँ इसका ठीक उल्टा है। आप अगर प्रॉब्लम में हैं तब भी आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो सके पुलिस वालों को अवॉइड करें। ये अंतर है उस समाज में जो होना चाहिए और इस समाज में जो है। भ्रष्टाचार का आलम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। इंडोनेशिया ऐसी जगह में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। वहां भ्रष्टाचार ऊपर के लेवल पे होता है और उससे नॉर्मल लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आती। मुश्किल है कि अगर हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब है भ्रष्टाचार को कम करें या हटाएं और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। मैं कंटिन्यू करूं या रोक दूं? ठीक है, अगर आप शांति रखेंगे तो ही मैं ऐसे माहौल में कंटिन्यू कर सकता हूं। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या जन स्वराज के पास जादू की छड़ी है? नहीं। हमने एक तरीका सोचा और इसी कारण प्रशांत किशोर जब खुले मन से कहते हैं कि हम काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, काबिल लोगों को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, ऐसे काबिल आदमी अगर हमसे जुड़े तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से चुनाव में पैसा लगाएं। क्यों ऐसा कहते हैं? अगर आप इसे एनालाइज करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है? इन चुनाव से होती है। इस चुनाव में हर उम्मीदवार 7 से 10 करोड़ रुपए लगाता है। इस बार जो जीता शायद वो 1-2 चुनाव और लड़ चुका है और हर उस चुनाव में 7 से 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर वो इस बार चुनाव जीता तो जीतते ही, विधायक बनते ही या उनमें से कुछ मंत्री बनेंगे, विधायक या मंत्री बनते ही उनके दिमाग में पहला ख्याल क्या होता है? कैसे वो 10 करोड़, 20 करोड़ या 30 करोड़ जो खर्चे हैं कैसे वापस लेंगे। इसका मतलब है इस भ्रष्टाचार की शुरुआत हमारे विधायक और मंत्री के दिमाग से होती है। वो पैसे कहां से लेगा? अपने ठेकेदारों से लेगा,
अपने सीनियर ऑफिसर से मांगेगा, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से मांगेगा, वो अपने जूनियर ऑफिसर से मांगेगा। अंत में हम और आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, बिना पैसा दिए हुए हमारा एक काम नहीं होता। इसके तार ऊपर से जुड़े हैं और उसकी शुरुआत चुनाव से हुई थी। चुनाव की प्रक्रिया अगर बदल दें तो शायद भ्रष्टाचार कम हो जाए। इसीलिए प्रशांत किशोर ने इसीलिए कहा कि अगर हमें काबिल इंसान उम्मीदवार मिल जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए तैयार है, तो अगर उनकी हैसियत 5 लाख की है तो चुनाव में वो 5 लाख लगाएं। अगर उनकी हैसियत 25 लाख की है तो वो चुनाव में 25 लाख लगाएं। बाकी उनको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी जनसुराज पार्टी लेगी। केवल एक आशा है कि अगर हमारा ऐसा काबिल इंसान जीतता है, विधायक बनता है या उनमें से कोई मंत्री बनता है, तो उसके दिमाग में भ्रष्टाचार नहीं आएगा। उसको आशा यही है, हमारा विश्वास है कि ऐसा आदमी, ऐसी औरत के मन में शायद भ्रष्टाचार नहीं करने की बीज पड़ चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ, अगर हमारा विधायक, हमारा मंत्री भ्रष्ट नहीं हुआ, तो वादा करते हैं आपसे 3 महीने के अंदर बिहार से भ्रष्टाचार निकाल देंगे। और अगर हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री भ्रष्ट नहीं हुआ, तो सारा का सारा पुलिस तंत्र हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। उसके बाद किसी ने भी कोई भी घूस लेने की, भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की, उसको पहचान कर उसके कान पकड़ के इमीडिएटली बर्खास्त किया जाएगा। ये भी हमारा आपसे वादा है। इसके लिए 2 सबसे कठिन काम है। पहला तो ये कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें, लेकिन उससे भी कठिन काम है कहां से लाएं वो 243 लोग जिन पर जनता भरोसा कर सके। जनता को छोड़िए, हम उस पर भरोसा कर सके कि अगर हमने अपने पैसे लगाकर उसको जिताया तो वो हमारा विधायक भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, पैसों की लालच में बिगड़ नहीं जाएगा। इवन दो उसने केवल 5 लाख लगाकर 7 करोड़ लगाने वाले को छोड़कर जीता है, केवल 5 लाख लगाकर, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका दिमाग भ्रष्ट न हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है कहां से लाएं वैसे 243 लोग जिन पर हम भरोसा कर सके, जिन पर जनता भरोसा कर सके। क्योंकि अगर ऐसा आदमी, ऐसी औरत मिले तो उसको जब हम जनता के सामने लाएंगे, उसका मोरल कैरेक्टर अपने आप दिखाई देगा। भाई, प्रशांत किशोर को देखकर आपके, हमारे सबके मन में एक आकर्षण आता है या नहीं? क्या आदमी है, कितना अच्छा मोरल कैरेक्टर है, ऐसा आदमी हमारा सीएम बनना चाहिए, ऐसा आदमी हमारा लीडर बनना चाहिए। हम में से हर लगभग सोचता है या नहीं? हम चाहते हैं कि जनसुराज पार्टी का हर एक वो उम्मीदवार, 243 उम्मीदवार जब जनता के सामने जाए तो जनता को, हर आदमी, हर औरत को लगे क्या नेता है, वाह, ऐसा नेता होना चाहिए। ये तो दूसरे पार्टी के राजनीतिक नेताओं से अलग लगता है। उनको भरोसा होना चाहिए कि ये आदमी जब जीतेगा तो जो वादा जनसुराज करती है बिहार को बदलने का, वो वादा पूरा होगा। हर उस उम्मीदवार में जनता को छोटा छोटा प्रशांत किशोर दिखना चाहिए, तभी जनता को भरोसा होगा कि अगर इस पार्टी को वोट दिया और ये पार्टी जीती तो बिहार सच में बदलेगा।
नहीं तो हमारे किए हुए वादों में और दूसरे लोगों के किए हुए वादों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो भी कहते हैं हम बेरोजगारी हटाएंगे, वो भी कहते हैं हम शिक्षा देंगे, हम भी वही कहते हैं। अंतर कैसे पता चले? केवल हमारे उस उम्मीदवार में। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मैंने आपको बताया कि जन सुराज क्या सोचती है, क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है। हम चाहते हैं कि उन 243 लोगों में कम से कम 25% आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप लोग एडवोकेट, वकील जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं, आप में से कोई उनमें 243 में क्यों नहीं हो सकता? आप कब, when will you pick up the gauntlet to fight the ills of the society? When will you have enough courage to rise from the dust and fight for the poor? ये एक कारण है जिसके कारण मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप जनता के प्रबुद्ध चित्त वाले लोग हैं। आपने गरीबों की गरीबी देखी है और अमीरों का अत्याचार देखा है। आपने बाहुबलियों का राज भी देखा है और आपने उनको भी देखा है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस से हमेशा दबते आ रहे हैं। आपसे अच्छा कौन है जो समाज को सुधारने के लिए एक्टिव रोल अदा कर सकता? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आगे आए और हमसे जुड़े, जन सुराज को अपना साथी बनाएं और जन सुराज के इसका साथ दें। दूसरी बात, आप अगर हमारे साथ हुए, चुनाव के पहले भी बिना चुनाव लड़े भी, तो आप जन सुराज को मजबूत करते हैं। क्योंकि हमारी एक उम्मीद ये है कि हम हर प्रखंड में एक लीगल सेल बनाएं और उस प्रखंड में हमारे जितने भी जन साधारण के लोग हैं, उनको किसी भी तरह की लीगल समस्या आए तो हम आपसे अनुरोध कर सके कि जन सुराज से जुड़ने के कारण आप कृपया उन लोगों की मदद करें। तो जन सुराज का लीगल सेल आपके थ्रू जनता तक पहुंचे, ऐसी हमारी चाह है, ऐसा हमारा सपना है। हम चाहते हैं कि आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें और इसलिए भी श्री वी गिरी साहब के साथ जुड़कर हमारे लीगल सेल को मजबूत करें। और तीसरी चीज जो उन्होंने खुद कही, मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं। हम एक तरह से आपसे वादा कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनी जनता की मदद से और हमारे साथ ऐसे प्रबुद्ध लोग आए जो निस्वार्थ भाव से आए हैं, जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम तुरंत 3 महीने के अंदर इस कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाएंगे और आप जैसे ईमानदार लोगों के लिए जो वकील और लीगल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए उचित ट्रेनिंग का बंदोबस्त करेंगे। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे वकील हैं, मुझे मालूम है कि यंग वकीलों को स्टैब्लिश होने में कितने पापड़ बेले पड़ते हैं। उनको अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत करने के लिए जो सहायता मिलनी चाहिए वो जन सुराज देने का वादा करती है। मैं
और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो तो शायद मुझे कुछ और बातें कहने का आपसे मौका मिलेगा। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बातें इतने गौर से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।